जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। तो हो गया है जी हमारा दोपहर का टाइम और दोपहर से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और जहाँ से ख़त्म किए थे ना दोस्तों, वहीं से यानी जहाँ से हमारा वीडियो का अंत हुआ था उसके आगे से हम स्टार्ट कर दिए हैं और वहीं से हम बताना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप सभी को माधुरी का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। और जो हमसे बड़े हैं ना उनको चरण स्पर्श और जो छोटे हैं उनको ढेरों ढेरों सा प्यार। और यहाँ पर ना बच्चों का आने का टाइम हो गया है तो इसीलिए मैं मैक्रोनी बना रही थी ताकि बच्चे खा लें, क्योंकि वैसे तो रोटी दाल था ही, रोटी दाल बच्चे नहीं खा पाते हैं क्योंकि सुबह में भी वही खाना, शाम को भी वही खाना, फिर दोपहर में भी तो बच्चे उब से जाते हैं, फिर स्कूल में रोटी सब्जी लेके जाते हैं तो एक चीज़ खाते खाते घबराहट से जाते हैं। तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे भी खाना था, समझ लीजिए मैं यही चीज़ कहूँगी कि मुझे भी खाना था और मुझे भी घबराहट जैसी हो गई थी। तो इसीलिए ना मैं तुरंत से मैक्रोनी को उबाल के मैं उनके लिए बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और ये देखिए ना कितना काफ़ी अच्छा और कितना खिला खिला मैक्रोनी बन गया है। वैसे तो इसमें हल्दी नहीं डाला जाता है, फिर भी हम डाल दिए हैं। डाल लो। मम्मी देखो मेरे में निकल गया था, कार्ड ला दो दीदी ने नहीं। गला बराज का क्या हुआ है? गला बैठ गया इसका। और ये देखो, और हम लोग को पता है हम लोग की टोटल सीढ़ियाँ ना 50 सीढ़ियाँ है हम लोग का टोटल स्कूल में। और उतनी सीढ़ियाँ हम लोग को रोज चढ़ना और जब वॉशरूम लगे तो भी चढ़ना उतरना पड़ता है हम लोग को। उतने में हम लोग का हालत बन राज को इस किस चीज़ में मिला? और राज की 24 सीढ़ियाँ चढ़नी है रोज। हाँ, नीचे के ऊपर है तुम लोग का? हम लोग का ऊपर। बैग पहले रखो, बैग रखो, कपड़ा चेंज करो, ये जूता। हम लोग का 3rd फ्लोर पे है। और बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं दोस्तों वैसे उनका फरमाइश होने लगता है, हमारे स्कूल में ऐसे हुआ, हमारे स्कूल में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, और ये हुआ, ये नहीं हुआ। तो मतलब अच्छा लगता है ना उनका एक्टिविटी सुन के, जान के। और हमारे राज ना कभी भी स्कूल जाने से कतराते नहीं है, हमारी लाडो बिटिया रानी भी कतराती नहीं है, तो इसके लिए बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम निकाल दिए हैं हलवा। और हलवा तो जैसे आप लोग को बताए थे ना, मूंगफली का हलवा या फिर लड्डू बना सकते हैं। और मैगी तो यहाँ पर बच्चे जैसे आए कपड़ा उपड़ा चेंज करवा दिया, हाथ पैर धुला के, और यहाँ पर मैं खाने के लिए बैठा दी हूँ। और ये बच्चे ना इतना ही खा लेंगे ना, समझ लीजिए, तो इनका पूरा मतलब ये खाना ही हो गया। और शाम को ही डायरेक्ट खाएंगे क्योंकि तुरंत खा के ना ये ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं। तो ट्यूशन के बाद ना आने के बाद वो खाने का टाइम नहीं रहता है, भूख उस टाइम पर तो मर ही जाती है, समझ लीजिए। और जब भी हमारे राज खाते हैं ना तो समझ लीजिए उनको हमारे हाथ का खाना चाहिए ही चाहिए, चाहे आप अच्छे से खिलाओ चाहे बुरी तरह से खिलाओ, उनको चाहिए। क्योंकि बच्चा मतलब बच्चा कितना भी बड़ा हो जाता है पर माँ की नज़र में तो वो बच्चा बच्चा ही रहता है ना। तो यहाँ पर ये बोल भी रहे थे कि मम्मा मुझे खिला दो ना, खिला दो ना। जो बच्चों को रोज़ खिलाया जाता है ना तो उस बच्चे का आदत भी हो जाता है खाने पीने का। और यहाँ पर ये ना मोबाइल में सांप बनाना देखे थे हाथ से, तो ये अब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब बना ले रहे हैं। तो वही मुझे बता रहे थे कि मम्मा देखिए ना मेरा अब बन जा रहा है, अच्छे से सांप बन जा रहा है, और मेरा दोस्त है उसका भी बन जा रहा है। मुझे तो थोड़ा मेहनत करना पड़ा है पर वो तुरंत से बना ले रहा है, और लाडो भी अब बना लेती है। तो वही चीज़ मुझे ये लोग दोनों दिखा रहे थे कि देखो ऐसे हो गया वैसे हो गया। और इसके बाद दोस्तों हो गया था बिल्कुल रात का टाइम, यानी सोने का टाइम हो गया था। और वैसे तो दिवाली ही चल रही है पर दिवाली का समय चल रहा है तो पूरा सफाई सफाई ही चल रहा है पूरे घर में। पर ये है ना कि नहीं, समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं ढंग से कर पाऊँ। और यहाँ पर मेरा रूम को समझ लीजिए, रूम में तो बस आने जाने का ही जगह है, आप लोग देखे ही हैं। इधर बेड है, उधर चारपाई है, किसी तरह आके सोने भर ही जगह रहता है, बहुत काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर ना और बच्चे ना कचर मचर मचा दिए थे तो और काफ़ी मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जब हमारी लाडो कुछ करती है ना तो पूरा सामान को फैला देती हैं। समझ ही में नहीं आता कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर ना चूड़केस निकाल के आप लोग देखे कितना प्यारा प्यारा चूड़ी था,
तो वो सारा ना मेरा चूड़ी नहीं था, वो हमारी बिटिया रानी का चूड़ी था, क्योंकि उनका अलग से ही चूड़ी केस हमने रख दिया है। क्योंकि उस स्कूल में भी जाना हो जाता है, कभी कभी फंक्शन में जाना हो जाता है, शादी पड़ गया तो भाई हम कब तक खरीदते चलेंगे, अलग अलग कहाँ पर रखते चलेंगे। तो उनका चूड़ी केस मैंने अलग से ही कर दिया है, ताकि ना वो उनका अलग ही रहे, कहीं खोजने का झंझट ना रहे, कहीं लगाने का झंझट ना रहे। तो मैंने उनका अलग ही कर दिया है। तो और उनका हाथ भी ना बहुत काफ़ी पतला पतला है, तो वही चीज़ मैं सरिया के फिर से रख रही थी। और उनका जो चूड़ी केस है ना बहुत बड़ा है, और चूड़ियाँ उसमें थोड़ा कम है। तो आगे आगे ना उनका चूड़ियाँ भी भरता जाएगा समय पर। और दोस्तों ये साल ना आप लोग को हो गए तब भाभी जी, अब तो गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, साल लगाई हैं। तो हमारे यहाँ ना 2 दिन से बारिश हो रही है, यानी बारिश भी खुल के नहीं हो रही है, झिमझिमा वाला जो बारिश होता है ना वही बारिश हमारे यहाँ हो रही है। और ठंड जाके ठंड वापस आ गई है, समझ लीजिए। तो वही ना मैंने राज को स्वेटर लगाया, लाडो को भी लगा दिया, और अपने ही साल ओढ़ रखी हूँ। और अभी भी ठंड लग रहा है, समझ लीजिए। और हम तो कंबल वगैरह ना, ब्लैंकेट जो मोटा वाला होता है, एक रख दिया था, एक इधर ही था क्योंकि उसको मैंने धुल दिया था, और एक धुलने के लिए बाकी था तो इधर ही था। तो ये तो कहिए शुक्र मनाइए, मैंने इधर ही रखा था, बक्से में नहीं, संदूक में मैंने नहीं डाला था, बड़े वाला संदूक में। तो उसको भी रखी हूँ। तो उसको हम लोग को ओढ़ने के लिए हो गया, क्योंकि रात में ना इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, मैं तो बिल्कुल कपकपा गई थी। और बाहर रहने के वो फ़ायदे हो गए मुझे भी कि वो ओढ़ लिए। और ये बगल में इतने सारे मेरे कपड़े हो गए थे ना सरिया के रखने के लिए कि क्या ही किया कहा जाए, समझ लीजिए। इतना व्यस्त व्यस्त हो जाता है कि समझ में नहीं आता है। हो गया है जी बिल्कुल सुबह का टाइम, और सुबह का बिल्कुल गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 5:30, और 5:30 से ही हमारा आज वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और बच्चों को जाना है स्कूल, तो वही मैं अभी कैमरा सेट कर रही थी कि कहाँ पर कैसे कैसे करना है। तो पहले तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने उबाल के रख लिया है आलू, और ठंडे पानी मैंने इसमें डाल दिया है। वैसे तो मैं ठंडा पानी नहीं डाली होती, पर डालने का कारण ये था कि बच्चों को जाना है स्कूल, और जाने जब जाते हैं ना तो थोड़ा जल्दी रहता है, तो ठंडा करने के लिए मैंने ठंडा पानी ही डाल दिया है। बगल में काट लिया है थोड़ा सा प्याज लहसुन मिर्ची, ताकि छौंका मारेंगे। और ये मत कहिएगा कि भाभी जी आपने तो सिंक के स्लिप पर ही रख दिया है। तो मैंने सुबह सुबह शाम को तो मैंने इसको धो के धा दिया था, यानी पोछा मार दिया था। पर सुबह में भी मैं इसको रखने से पहले अच्छे से पोंछ लिया है, तभी मैंने रखा है। और यहाँ पर ना बारी बारी करके आलू छील रही हूँ, ताकि वो आलू छिल जाए ना तब उसका पराठा बनाया जाए। और आलू का पराठा ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बच्चों को ले जाने के लिए बनाऊंगी। और ना आज बारिश हो रही थी, सिमसिमा सिमसिमा एकदम बिल्कुल धीरे धीरे हो रही है बारिश, समझ लीजिए। वैसे तो सुबह में मौसम थोड़ा ठीक था, बादल लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। तो कुछ चटपटा सा खाने को मन कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या चटपटा सा बनाऊं। और बच्चों को ना रोज़ एक ही चीज़ देख के मन घबरा सा जाता है मेरा खुद। तो आज मैंने कहा ना चलो कुछ नहीं, आज आलू का पराठा ही बनाया जाएगा उनके लिए। और बच्चे ना खुश भी हो जाएंगे इसको देख के, खा के भी, और हम कहेंगे वाह वाह क्या चीज़ मम्मा ने दे दिया है। तो इसके बाद ना दोस्तों मैं जल्दी जल्दी तो तैयारी में भी लगी हुई थी, पर ये नहीं होता है ना, इंसान को ये नहीं पता रहता है कि हम तो तैयारी तो कर रहे हैं, पर हमको आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कुछ समय का पता नहीं चलता है। वैसे ना मैं मार्केट में मेरा बहुत काम था, बहुत 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 काम था, समझ लीजिए। एक काम नहीं बहुत सारा काम था, पर मैं ये दिमाग से उतार दी थी कि चलो मैं आज जाऊंगी ही नहीं। पर कल मैं तैयार हुई, तो परसों भी मैं तैयार हुई तो बारिश जैसा मौसम हुआ तो नहीं गई, और कल भी तैयार हुई बारिश जैसा मौसम हुआ तो नहीं गई। और आज भी लग रहा है ना कि तैयार हो जाऊंगी तो नहीं निकल पाऊंगी। तो साड़ी कुछ ही और कलर का पहन लेती थी, ब्लाउज़ किसी और कलर का। मैं सोचती थी ना कि चलो मौसम जब सही होगा ना तो मैं निकल जाऊंगी मार्केट के लिए, पर कहाँ, भगवान तो बस बोल रहे थे कि नहीं आप, तुमको जाना ही नहीं है। तो आज ऐसा हुआ ना कि चलो, अब मैं भी ठान ली थी कि 2-3 दिन से ना अचानक समझ लीजिए बारिश ऐसे ऐसे आ रही थी कि अचानक मुझे जाना नहीं हो पा रहा था।
तो 2-3 दिन से मैं तैयार हो के नहीं जा पा रही थी मार्केट होली की तैयारी के लिए, यानी होली का सामान लाने के लिए। तो आज बड़ी मुश्किलों से मैं निकली बारिश में भीगते हुए, यानी सिम बारिश तो हो ही रहा था हल्का फुल्का। फिर धूप निकल गया और आए भी तो धूप निकल गया, पर जो ठंड वाला होता है ना मौसम, वो ठंड तो हुआ ही था, ठंड मतलब लग रहा था। और जब मैं गाड़ी पर बैठी ना तो मैं बोल गया पापा मुझे साल लेकर आना चाहिए था। और ये देखिए यहाँ पर ना जब मैं पराठा बना रही थी ना तो हमारे राज भी आ गए, आप लोग देखिएगा बीच में। तो जैसे आए ना तो मेरा घर में तेल ख़त्म हो गया है, सरसों का तेल, यानी घर का ही रहता है तेल। तो मैं ना इस बार मेरा सरसों पूरा ख़त्म हो गया था, तो मैं तेल पिरवाई ही नहीं, ख़रीद के भी मैं लाई हूँ। तो रिफाइंड लाई हूँ, तो रिफाइंड में ना खाना मज़ा नहीं आता है बनाने का, और खाने का भी मज़ा नहीं आता है। तो क्या हुआ ना, मैं सोच रही थी घी से ही बनाऊँ, तो मैं घी में ही छौंका मार रही हूँ। सब्जी दाल रोटी जो भी पराठा वराठा बनाना होता है ना, तो मैं घी में ही इस टाइम 2-3 दिन से कर रही हूँ। और तभी ना हमारे राज आए और बोले मम्मा मुझे ना घी वाला ये पराठा मत देना, मुझे ऐसे ही दे दो, बिना तेल का दे दो, बिना घी का दे दो, पर घी वाला मत दो, मुझसे खाया नहीं जाता है। फिर लाडो हमारी बिटिया रानी आई, वो भी बोली मम्मा प्लीज़ 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 घी वाला रोटी मत देना, खाया नहीं होता है। तो ये जी देखिए बहुत मशक्क़तों के बाद 2-3 दिनों के बाद ना समझ लीजिए निकल गए हैं अचानक घर से बाहर होली की तैयारियों में लगने के लिए, यानी होली का मार्केट करने के लिए। तो ये है खूबसूरत नज़ारा बारिश के बाद। क्यों मैं चली और ना हम लोग मार्केट से निकल गए हैं अपना सारा काम करके। और ये आते समय का था, और हवा ना इतना चल रहा है, इतना चल रहा है कि बारिश भी हो रही थी, हवा भी चल रहा है। और घर पर जैसे आए ना तो हमारी बिटिया रानी जो है ना, इनका उल्टा ही काम रहता है। उनको खाने के लिए दिए थे 10-20 रुपये, यानी 10 रुपये राज को दिए थे, 10 रुपये लाडो को दिए थे किलो। कुछ कुरकुरा चिप्स वगैरह खरीद के खा लेना। पर इन लोगों का ये है ना कि नहीं, कुछ खरीद के ही ला लेते हैं, मम्मा भी हमारे साथ खा लेंगी। तो ये देखिए ना जी, हमारे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि समोसा ही उठा कर लेकर आए। वैसे मैं मार्केट गई थी ना तो संतरा इन लोगों के लिए लेके आई, और वो खुशबरी जो होता है ना, खुशबरी भी लेके आई। और ये देखिए छत पर हम लोग आए शाम को कुछ काम करने के लिए। तो हमारे छत के बगल में जो बागीचा है ना, वहाँ इतना प्यारा, इतना क्यूट सा मोर आया हुआ था ना कि मन तो कर रहा था कि इसको पकड़ के खूब खिलाए, उसको खाना दाना वाना सब खिलाए। पर ये हमारे हाथ में कहाँ आने वाली, ये तो बस आज़ाद पंछी है, तो आज़ाद ही अच्छा लगता है। वैसे ना दोस्तों, आज़ाद पंछी ना खुले आसमान में ही अच्छे लगते हैं, खुले मैदान में अच्छे लगते हैं, बंद कमरों में या पिंजड़ों में नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये ना देखने के लिए हम लोग छत पर आ गए थे, और ये बहुत 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 खूबसूरत है। ऐसा मन करता है ना, मैं तो छत पे ना उनके लिए रोटियां भी डालना स्टार्ट कर दी हूँ। दोपहर के बज रहे हैं 3:30, और 3:30 बजे हम लोग आ गए हैं छत पर। और छत पर जैसे ही आए ना तो मोर आ गई है, और मोर देखने के लिए राज नवाज से कोई कोई कर रहे हैं। आई है, सच में आई है, सच में दिख रही है। ये ना मोर देखने के लिए एकदम छटपटा जा रहे हैं। वो है गई रहरिया में घुस गई। चलो जान दो, हर की दाल में। चलो नीचे चलते, आ जाओ, कुछ पढ़ाई कर लो।